Hello, my today's topic is grassroot model of curriculum। पाठ्यक्रम का जमीनी प्रतिमान। यहाँ सबसे पहले इस मॉडल के आशय पर नज़र डालते हैं। जमीनी प्रतिमान का अर्थ है कि शिक्षा प्रक्रिया में आने वाली सभी प्रकार की कठिनाइयों का मुख्य कारण पहचान कर उन्हें दूर करने की कोशिश करना। शिक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है, इसके प्रवाह में तमाम परेशानियां रहती हैं, किंतु इस जमीनी प्रतिमान की मदद से इन परेशानियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। ये कठिनाइयाँ या परेशानियाँ छात्र, अध्यापक, विद्यालय या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को लेकर मूल्यांकित की जा सकती हैं। इस प्रतिमान के माध्यम से समस्या के मूल कारण को परिभाषित करने का प्रयास किया जाता है। यह समस्या के मूल कारण की परिकल्पना करता है। इससे समस्या के मूल तत्व तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। इस कारण इसे जमीनी प्रतिमान कहा जाता है। जमीनी प्रतिमान या ग्रासरूट मॉडल का विकास तभी संभव होता है जब अध्यापक या विद्यालय में इतनी योग्यता हो कि वे इसे अधिक व्यावसायिक रूप से विकसित कर सकें। ऐसी योग्यता शिक्षा उस व्यक्ति में होनी चाहिए जो इस प्रतिमान का उपयोग करके इसे आगे की ओर विकसित करे। यदि ऐसी क्षमताएं अध्यापक में नहीं हैं तो इस प्रतिमान का उपयोग पाठ्यचर्या में नहीं किया जा सकता है। पाठ्यचर्या विकास में यह विचार या मॉडल एक नवीन सोच है, किंतु यह सिद्धांत बड़ा ही पुराना है। तो नज़र डालते हैं जमीनी प्रतिमान की विशेषताओं पर। फीचर्स ऑफ ग्रासरूट मॉडल ऑफ कैरिकुलम। इसमें सबसे पहली विशेषता ग्रासरूट मॉडल की है डेमोक्रेटिक आउटलुक या लोकतांत्रिक दृष्टिकोण। जमीनी प्रतिमान की मदद से विद्यालय में लोकतांत्रिक वातावरण का निर्माण होता है। इस प्रतिमान की नीतियों के वास्तविक क्रियान्वयन में अभिभावक, अध्यापक, छात्र समुदाय विशेष के लोगों को सम्मिलित किया जाता है। इस तरह यह जमीनी प्रतिमान लोकतांत्रिक दृष्टिकोण वाला बन जाता है। इस प्रतिमान की दूसरी विशेषता है चाइल्ड सेंटर्ड या बाल केंद्रित होना। जमीनी प्रतिमान को बाल केंद्रित प्रतिमान भी माना जाता है। इसके द्वारा बनाई गई नीतियों को सफल बनाने के लिए विद्यालय में प्रतिमान की प्रक्रिया का वास्तविक क्रियान्वयन बाल केंद्रित होता है। जमीनी प्रतिमान का प्रयोग पाठ्यचर्या व छात्रों की कठिनाइयों को सुलझाने के लिए किया जाता है। पाठ्यचर्या व बालक एक दूसरे के साथ संबंधित रहते हैं। यदि पाठ्यचर्या व छात्र एक दूसरे पर निर्भर होंगे तो छात्रों को वास्तविक जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार किया जाता है। इस प्रतिमान की तृतीय विशेषता है निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जाना। मूव टूवर्ड्स डाउनवर्ड टू अपवर्ड। जमीनी प्रतिमान की प्रक्रिया निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर होती है। इसके अंतर्गत पाठ्यचर्या में विभिन्न कठिनाइयों का समाधान आसानी व प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। इसके साथ इसमें बदलाव भी छात्रों व उनकी आसपास की प्रक्रियाओं के आधार पर होता है। इस जमीनी प्रतिमान को छात्रों का आधार माना जाता है। जमीनी प्रतिमान की चतुर्थ विशेषता है उच्च स्तर का विशेष स्वरूप, स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ हायर लेवल। इसका कार्य विद्यालय के शैक्षणिक स्तर को उच्च बनाने के लिए किया जाता है। उच्च स्तर पर जमीनी प्रतिमान का प्रयोग विशेष कर किया जाता है। इस प्रतिमान की मदद से छात्र को उच्चतर स्तर तक के लिए प्रतिभा वाले छात्रों के साथ जोड़कर व इनका स्तर उच्च करके पहुंचाया जाता है। इस जमीनी प्रतिमान से प्रत्येक छात्र की समस्याओं का समाधान करके उसका विकास किया जाता है। ग्रासरूट मॉडल के क्रियान्वयन से ही इसके निम्न स्तर को उच्चतर लक्ष्यों के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाता है। तकनीकी दृष्टिकोण पर आधारित बेस्ड ऑन टेक्निकल आउटलुक। यह ग्रासरूट मॉडल प्रतिमान की एक प्रमुख विशेषता है। जमीनी प्रतिमान तकनीकी दृष्टिकोण पर पूरी तरह से आधारित होता है। इस दृष्टिकोण से विद्यालय, छात्र, अभिभावक व समुदाय विशेष के लोगों की मदद की जाती है। इससे प्रत्येक बालक का विकास किया जाता है। इस दृष्टिकोण पर आधारित होने से विद्यालय में प्रतिमान की नीति व प्रक्रिया का क्रियान्वयन न केवल छात्र को ज़रूरत को पूरा करता है बल्कि विद्यालय, अभिभावक व समूह विशेष की भी आवश्यकताओं को भी पूरा करने में लाभकारी है। तो आप नज़र डालते हैं
ज़मीनी प्रतिमान के गुणों पर मेरिट्स ऑफ ग्रास रूट मॉडल ऑफ कैरिकुलम। ग्रास रूट मॉडल ऑफ कैरिकुलम की प्रमुख विशेषताएं हैं: रिमूव ऑल प्रॉब्लम्स, प्रोवाइड इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल नीड, वाइडर मॉडल, हेल्प टू एजुकेशन प्रोसेस, गिव इम्पोर्टेंस टू लोकल सिचुएशन, चाइल्ड सेंटर्ड, गिव good result, accepted by teachers, fecality, mutual interaction based on long process and heavy budget। अब इन विशेषताओं को एक एक करके देखते हैं। ग्रास रूट मॉडल ऑफ कैरिकुलम की पहली विशेषता है विशेष समस्याओं का समाधान या रिमूव ऑल प्रॉब्लम्स। यह प्रतिमान कई समस्याओं को सुलझाने में सभी अध्यापकों की मदद करता है। इसी के सहयोग से विद्यालय की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से जुड़ी विशेष समस्याओं का समाधान किया जाता है। इससे शिक्षा प्रक्रिया को चलाए रखने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आती और न ही अधिगम प्रक्रिया में कोई रुकावट आती है। ग्रासरूट मॉडल की द्वितीय विशेषता है राष्ट्रीय आवश्यकताओं को महत्व देना या प्रोवाइड इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल नीड। ग्रासरूट मॉडल के अंतर्गत राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश की जाती है। इससे बालक की आवश्यकताओं को पूरा करके एवं उसकी समस्याओं को सुलझाकर उसे राष्ट्र के लिए उपयोगी बनाया जाता है। इसकी तृतीय विशेषता है व्यापक प्रतिमान या वाइडर मॉडल। यह प्रतिमान अपनी व्यापक नीतियों व प्रक्रिया के कारण शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग बन पड़ा है। इस प्रतिमान का क्रियान्वयन अत्यधिक व्यापक स्तर पर किया जाता है। इसके अलावा इस प्रतिमान में समाज के विशेष लोगों को शामिल किया जाता है। यह प्रतिमान अधिक से अधिक लोगों को इस प्रक्रिया में शामिल करता है। ग्रासरूट मॉडल की अन्य विशेषता है शैक्षिक प्रक्रिया में सहायता करना, हेल्प टू एजुकेशन प्रोसेस। जमीनी प्रतिमान के क्रियान्वयन से विद्यालय में चल रही शैक्षिक प्रक्रिया को महत्वपूर्ण ढंग से चलाने में सहायता मिलती है। इस प्रकार की सहायता मिलने से पाठ्यचर्या को कक्षा में विकसित किया जाता है। विद्यालय की शैक्षिक प्रक्रिया को वास्तविक रूप देने में इस प्रतिमान का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। एक अन्य विशेषता इस मॉडल की है स्थानीय परिस्थितियों को महत्व देना, गिव इम्पोर्टेंस टू लोकल सिचुएशन। जमीनी प्रतिमान विद्यालय के कार्यों को करते समय स्थानीय परिस्थितियों को अधिक महत्व देता है। जब छात्र अपनी पाठ्यचर्या का अध्ययन करता है तो वे इसमें स्थानीय परिस्थितियों का पूर्ण लाभ उठाते हैं। इससे उन्हें आसपास के संशोधन के महत्व का पता चलता है। वे इन संसाधनों की अपने जीवन में उपयोगिता को जान पाते हैं। यह मॉडल बाल केंद्रित है। दिस मॉडल इज चाइल्ड सेंटर्ड। यह प्रतिमान हर प्रकार से बालक की आवश्यकताओं के इर्द गिर्द रहता है। इस प्रतिमान के अंतर्गत प्रक्रिया एवं सफलता के लिए बनाई गई नीतियों का संबंध पूरी तरह से बाल केंद्रित होता है। एक अन्य विशेषता इस मॉडल की है बेहतर परिणाम दे सकने की क्षमता, गिव गुड रिजल्ट। जमीनी प्रतिमान को विद्यालय में लागू करने से बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। इन परिणामों से आसपास की आवश्यकता को भी महत्व दिया जाता है। हमें ये जानना होगा कि शिक्षा हमारे रोज़मर्रा के जीवन से भी संबंधित है, हमारे व्यवहारिक जीवन से भी संबंधित है। पाठ्यक्रम का जमीनी आधार इस महत्ता को जोड़ देता है। इस प्रतिमान के द्वारा बेहतर परिणाम मिलने का मुख्य कारण इसकी प्रक्रिया का वास्तविक क्रियान्वयन है। पाठ्यचर्या का निर्माण एवं विकास पूर्णता पर आधारित होता है। इससे बेहतर परिणाम आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। ग्रासरूट मॉडल ऑफ कैरिकुलम की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात अध्यापकों द्वारा इसे आसानी से स्वीकार कर लेना है, एक्सेप्टेड बाय टीचर फैकल्टी। जमीनी प्रतिमान को अध्यापक सरलता से स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि यह प्रतिमान सभी की आवश्यकताओं को सभी के साथ मिलकर पूरा करता है और निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। जमीनी प्रतिमान की सफलता इसके क्रियान्वयन में कोई बाधा नहीं आने देती। यहाँ एक अन्य विशेषता को भी देखते हैं, आमने सामने की अंतःक्रिया, म्यूचुअल इंटरैक्शन। जमीनी प्रतिमान के अंतर्गत बालक समाज के दूसरे लोगों के साथ आमने सामने की अंतःक्रिया करता है। इस प्रकार की अंतःक्रिया से बालकों के अंदर आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। वे अपनी कठिनाइयों का समाधान सबकी मदद से करते हैं। अतः
अंतःक्रिया के साथ बालक को भी क्रियाशील बनाए रखता है। इस मॉडल की एक अन्य विशेषता लंबी प्रक्रिया पर आधारित होना है, बेस्ड ऑन लॉन्ग प्रोसेस। ग्रास रूट मॉडल ऑफ कैरिकुलम की जो प्रक्रिया है यह अत्यंत लंबी है, जिस कारण इसके कार्य करने में विद्यालय को अधिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। इससे छात्रों को पाठ्यचर्या संबंधी समस्याओं को पूरी तरह से सुलझा लिया जाता है, पाठ्यक्रम पूरी तरह से विकसित हो पाता है। एक अन्य विशेषता इस मॉडल की है अधिक बजट का लगना, हैवी बजट। किसी भी विद्यालय में प्रतिमान की प्रक्रिया को चलाने के लिए बजट की हमेशा कमी होती है। यह प्रतिमान दो प्रकार का है, जैसे तकनीकी वैज्ञानिक प्रतिमान तथा अतकनीकी वैज्ञानिक प्रतिमान। इन प्रतिमानों को संपूर्ण क्रिया को लागू करने के लिए विद्यालय को अत्यधिक धन की आवश्यकता होगी। भारत जैसे देश में विद्यालयों में प्रायः धन की कमी ही होती है, अतः अपनी सीमाओं के साथ इस मॉडल को भारत देश में हम प्रशासित कर पा रहे हैं। जमीनी प्रतिमान के उपयोग या यूटिलिटी ऑफ ग्रास रूट मॉडल। आज के संदर्भ में ग्रास रूट मॉडल ऑफ कैरिकुलम के उपयोगों को भी देखते हैं। इनमें सबसे पहली जो उपयोगिता है वह है कि छात्रों को कक्षा में जो शिक्षा देता है उसे पाठ्यचर्या के विकास की जिम्मेदारी देनी चाहिए, जो जमीनी प्रतिमान के नाम से विकसित हुआ। अध्यापक एक मुख्य इकाई के द्वारा शिक्षण प्रतिमान की प्रक्रिया को छात्रों के विकास के लिए कक्षा में चलाते हैं, जो पूर्ण रूप से निम्न स्तर से अध्यापक द्वारा शुरू की जाती है। जमीनी प्रतिमान में अध्यापक आगमन विधि का प्रयोग करता है, इससे पाठ्यचर्या का विकास सही ढंग से हो पाता है। पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया में अध्यापक को बिजली के समान के आगमन की तरह माना जाता है, जिसके आने से पूरे वातावरण में रोशनी हो जाती है। इसी तरह अध्यापक के अनुभव व नए ज्ञान से पाठ्यचर्या को नई दिशा मिलती है। ताबा के जमीनी प्रतिमान में अध्यापक को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि पाठ्यचर्या के विकास में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अध्यापक को ज्ञान व सूचना का मुख्य आधार माना जाता है, जिसका पाठ्यचर्या विकास पर पूर्ण नियंत्रण होता है। अलग अलग विषयों के अध्यापक मिलकर एक पूर्ण इकाई की स्थापना कर सकते हैं, जिससे शिक्षा के वास्तविक स्वरूप को विकसित किया जा सकता है। किसी भी विषय वस्तु से संबंधित अध्यापक को निर्णय लेने से पहले स्वतंत्रता होती है कि वह तथ्यों, उद्देश्यों, सिद्धांतों व अधिगम विषय वस्तु पर कैसे दबाव दे, ताकि उन्हें छात्रों की अधिगम के साथ जोड़ा जा सके। अध्यापकों को विद्यालय में कई क्रियाओं, योजनाओं व मूल्यांकन के विभिन्न माध्यमों को उपयोग करने की आज़ादी होती है। इससे वह शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। इस प्रतिमान को संगठित करके इसे 5 तत्वों के साथ जोड़ा गया है, जिसमें उद्देश्य, विषय वस्तु, अधिगम अनुभव, शिक्षण पद्धति व मूल्यांकन मापन तत्वों को जोड़ा जाता है। शिक्षण अधिगम प्रणाली का मुख्य उद्देश्य पाठ्यचर्या को वास्तविक केंद्र बिंदु बनाकर छात्रों पर लागू करना है। इसमें अधिगम के अनुभवों की पहचान करके उसे वास्तविक स्वरूप के साथ जोड़ा जाता है। इससे प्रत्यक्ष अनुभव को विषय वस्तु के साथ जोड़ा जाता है। शिक्षण प्रक्रिया को तभी विकसित किया जा सकता है जब उद्देश्य, विषय वस्तु व अधिगम अनुभवों की पहचान की जाए व उन्हें अध्यापक द्वारा संगठित किया जाए। ग्रास रूट मॉडल पाठ्यचर्या प्रक्रिया के मुख्य आधार बिंदु हैं ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट मैटर, लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड टीचिंग strategies. Thank you all.